रक्षाबंधन से पहले बहन ने भाई को दिया बड़ा उपहार। नेशनल फुटबॉल प्लेयर ने भाई को तोहफे में दिया लीवर सिरोसिस से पीड़ित भाई को डोनेट किया लीवर। नेशनल फुटबॉल प्लेयर ने भाई के खातिर पेश की मिसाल। बहन आकांक्षा नेशनल फुटबॉलर तो शैलेंद्र कराटे की कोच। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पोर्टमैनशिप की बदौलत आकांक्षा ने पेश की एक नई मिसाल। वही रूम के अंदर ही थोड़ा, और एक हफ्ते बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिए थे। दूसरे दिन ही मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिए थे। मुझे कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक स्पोर्ट प्लेयर हैं और जी, आप कितने टाइम बाद फिर से स्पोर्ट प्लेयर होने वापस 3 आ महीने सकती हैं? बाद क्या कहना है डॉक्टर का? 3 महीने बाद मैं स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ। मतलब कोई भी डोनर और रिसिपिएंट दोनों ही 3 महीने बाद अपनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपकी एक छोटी बच्ची है, हाँ जी। लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया, तो उससे जी। क्या मिसाल देना चाहेंगे? और भी भाई बहन हैं जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं अंशिका कैथवाल, जिसकी एज 26 है, मैं इतनी कम एज में और अपनी 4 महीने की बेटी के साथ लीवर डोनेट करने के लिए खड़ी हो सकती हूँ, तो ऐसी बहुत सारी अंशिका खड़ी हो जो अपने भाई को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को लीवर डोनेट कर सके और उसे कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। जब मैं खड़ी सकती हूँ तो आप भी हो सकते हैं। और मेरी तो इतनी छोटी बेटी थी कि मैं उसे फीड कराती थी, फिर भी मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और मैं इससे लोगों को बताऊंगी कि हाँ, आप भी डोनेट करिए। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस उपलक्ष्य में की? देखिए, यहाँ पे एक लिवर ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें कि जो डोनर है वो नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर है और जो रेसिपिएंट है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है कराटे स्पोर्ट्स में। और जो रेसिपिएंट था उसको बिना किसी कारण के क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें लिवर सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है, फाइब्रोज हो जाता है और उसका कोई पीछे कोई कारण नहीं रहता। जैसे कि कुछ लोगों को शराब की वजह से होता है, कुछ लोगों को हेपेटाइटिस की वजह से होता है, लेकिन 20% मरीजों में क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस होती है बगैर कारण के। ऐसे में मरीज की जब स्थिति गंभीर हो गई थी तो इनके पास और कोई विकल्प नहीं था, हम लोगों को ट्रांसप्लांट करने की ही ज़रूरत थी। परिवार से बात करी गई, इनकी सिस्टर तैयार हो गई, जिन्होंने कहा कि बेझिझक उन्होंने कहा कि हम जो है लिवर डोनर बनने के लिए तैयार हैं, जबकि वो खुद भी एक प्लेयर हैं। बहुत लोगों के मन में शंका होती है कि कहीं हम आगे खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएंगे, जो कि ये गलत भ्रांतियाँ हैं। और कोई भी लिवर डोनर बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल ज़िंदगी जीता है आफ्टर लिवर डोनेशन ऑल्सो। तो उनको जब बताया गया तो वो तुरंत तैयार हो गई और इसके बाद एक ये सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। अब मरीज भी ठीक है, डोनर भी ठीक है और इसीलिए हम लोगों ने ये शेयर करना चाहा सबसे, ताकि इस चीज़ को और प्रमोशन मिले कि एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं पोस्ट डोनेशन और एक जीवन दान दे सकते हैं, जो कि रेसिपिएंट को, जैसा कि इस केस में हुआ। सर, वो स्पोर्ट प्लेयर है, कितने समय बाद ये स्पोर्ट्स में वापस 3 महीने। सर, जैसा कि ये ऑपरेशन में खर्चा भी बहुत आता होगा, तो उसके लिए अस्पताल में आप लोग देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स में वैसे भी सारे ट्रांसप्लांट्स के लिए जो प्रोग्राम है वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्रोग्राम है, पहली बात। दूसरा, सीएम फंड और क्राउड फंड से भी जो है बहुत हम लोगों को इस तरह से सपोर्ट मिलने की संभावना रहती है। और बाकी जो हॉस्पिटल जो भी कर पाता है, मान लीजिए कि हम लोगों को 2-3 दिन एक्स्ट्रा, कोई दवाइयाँ एक्स्ट्रा, तो वो सब हम लोग वैसे भी करते ही हैं। तो जो भी आज कॉस्ट आती है, चाहे सरकारी महकमे में, चाहे प्राइवेट महकमे में, अपोलो ने वैसे भी जो है ये निर्णय ले रखा है कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही करेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट करने का जो पूरी विधि है ओटी में, वो कभी 12 से 16 घंटे का काम है। डॉक्टर साहब, किस तरीके की सर्जरी हुई है और क्या पूरा मामला था? देखिए, ये बेसिकली लिवर सिरोसिस जो होता है, जब लिवर ख़राब हो जाता है, तो अगर एंड स्टेज लिवर सिरोसिस है जिसमें लिवर पूरी तरह ख़राब हो गया, उसका एक ही उपचार है कि उसका लिवर बदला जाए, जिसको लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक कोई मृत व्यक्ति अपना अंग दान करता है, जिसको ब्रेन डेड व्यक्ति बोलते हैं, तो ये एक कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है। इनकी स्थिति में ये एक लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट था।
जिसमें इनकी सिस्टर जो थी वो एक उन्होंने अंगदान किया। तो ये जो लिविंग डोनर होता है इसमें एक पार्ट ऑफ लीवर लिया जाता है, लीवर का एक 50% हिस्सा लिया जाता है, जिससे देने वाले को भी कोई खतरा नहीं होता है और जो रिसिपिएंट होता है उसका भी जीवन सेफ हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है और वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करना लगता है। तो ये बेसिकली एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट था। एक कम्प्लेक्स स्थिति थी क्योंकि जो रिसिपिएंट था ये बहुत अधिक सिक था, बहुत ज़्यादा सिक था, बहुत गंभीर था और जो देने वाली इनकी सिस्टर थी वो एक स्पोर्ट्समैन थी। तो दिस वाज क्वाइट, बोथ दोनों जो थे दोनों ही स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो दिस वाज अ सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट। काफ़ी अच्छा सर्जरी रही और अच्छा आउटकम रहा। कितना समय लगा था इसको ट्रांसप्लांट करने में? बेसिकली ट्रांसप्लांट 10 से 12 घंटे की प्रक्रिया होती है, जिसमें 2 सर्जरी साथ में चलती रहती है। एक तरफ जो रिसिपिएंट होता है जिसका ट्रांसप्लांट होना है उसका लीवर निकाला जाता है और साथ ही साथ जो डोनर होता है उसकी भी सर्जरी चलती रहती है। तो जब उसके डोनर का हाफ लीवर निकाल के और जब रिसिपिएंट का पूरा लीवर निकाल के उसमें हम इम्प्लांट करते हैं। तो ये प्रक्रिया करीब 10 से 12 घंटा चलती है, जिसमें जो डोनर है उसकी सर्जरी 5 से 6 घंटा लगता है। सर ये बताइए जिस तरीके से दोनों स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए डोनर के लिए विल पावर होना और डोनेशन के लिए आगे आना ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग डरते हैं क्या होगा। और ये देने वाली लड़की खुद यंग है और इसका एक छोटा बच्चा था 3 महीने का। तो उस स्थिति में ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट हमने इनको बताया जो कि वास्तविकता रहती है और लोग इधर उधर की बातों से ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो हम लोग जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो वास्तविक हैं, साइंटिफिक हैं, वो चीज़ें बताते हैं और उसको बताने पे वो कन्विंस हो गई, रेडी हो गई एंड फिर उसका वर्कअप कराया। तो चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसका लीवर और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, उसमें किसी प्रकार का फैटी लीवर और कोई समस्या नहीं थी। तो फिर उसको हम लोग ने मोटिवेट किया एंड शी गॉट रेडी। तो ये एक चैलेंज रहता है, बट सच्चाई ये है कि डोनर को ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं रहता है और अगर सर्जरी ठीक हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। किस तरह से होती है ऐसी बीमारियां, अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए कुछ मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि आज के समय का जो लिवर ख़राब होने का सबसे मुख्य कारण है शराब के अलावा, शराब हम सब जानते हैं, इसके अलावा एक मुख्य कारण बन रहा फैटी लीवर। अभी रिसेंट स्टडी है एम्स की जिसमें बताया जा रहा है कि 40% लोग को फैटी लीवर है इंडिया में और एक बड़ा चंक ये फैटी लीवर से लिवर सिरोसिस में बदलता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि जो शराब नहीं भी पीते उनका भी लीवर ख़राब होने की शंका है और उनका भी लीवर ख़राब हो सकता है। तो उनको बेसिकली घी तेल की चीज़ों का सेवन कम करना है और थोड़ी एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वर्कआउट करना है, योगा करना है, ये एक बहुत आवश्यक है। सर मरीज जो है गरीब परिवार से है, हॉस्पिटल तरफ से क्या सहयोग होगा? ये मरीज़ को स्पेशल डिस्काउंट दिया गया। इनका फ़ंड का इशू था पहले भी, ऑपरेशन के पहले भी, क्योंकि बहुत मध्यम वर्ग से थे। तो कुछ एजेंसी हैं जैसे मिलाप और भी एजेंसियां हैं जो फ़ंड रेज़ करती हैं और कुछ हम लोग ने अपने डॉक्टर सर्किल में इनके लिए फ़ंड रेज़ किया। तो काफ़ी लोग ने सपोर्ट भी किया, काफ़ी डॉक्टर्स ने, और ऑपरेशन के बाद काफ़ी बड़ा डिस्काउंट, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हॉस्पिटल ने किया। ये इस मरीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और बिना उसके ये संभव भी नहीं था। कितने दिन में फिट हो जाएंगे? ये हमने इनको डोनर को 5 से 6 दिन में और रिसिपिएंट को 3 सप्ताह में डिस्चार्ज कर दिया था। अब ये रिकवर कर रहे हैं और 3 महीने में हमारा टारगेट है कि जो डोनर है वो वापस से मैदान में आ जाए और जो रिसिपिएंट है ये भी सितंबर लास्ट तक इनका अपना कॉलेज ज्वाइन करने का प्रोग्राम है। चैनल के माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जो भ्रम है कि ये सफल नहीं है या मरीज़ बचते नहीं है, ऐसा नहीं है। 90% से ज़्यादा और हमारे यहाँ 95% से ज़्यादा सक्सेस रेट है और सारे ही पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगते हैं, वो अपनी अर्निंग दोबारा से करने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी चालू की है, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारी बहन जैसे कि हम उसको हर रक्षाबंधन में गिफ्ट देते थे, उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया कि उसका कर्ज मैं कभी लौटा नहीं सकता।
और बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उनको ऐसी बहनें मिलती हैं। मेरी 2 बहन है, 2 बहन ही जी जान से लगी थी। एक प्रतिभा कुमारी, घर का नाम उसका खुशबू है, और दूसरी अंशिका, घर का नाम उसका कोमल है। मैं मतलब कि इनके आगे अपना पूरा जान निकाल दूँ तब पर भी कम है। इस तरह आपकी बहन ने आगे बढ़कर आपको लीवर दिया और आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, और देखा जा रहा है कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है। हाँ। किसी तरह को आगे सोचते हुए अपने भाई के लिए एक नया कदम बढ़ाकर उसको नई ज़िंदगी दी। तो अपनी बहन के लिए और जनता से, इस दुनिया के लोगों से क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये जनता से यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी बहन 4 महीने की बच्ची को अपने भाई को छोड़ के की है, वैसे सभी को करना चाहिए और आगे बढ़कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लीवर डोनेट होने के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हैं? लीवर डोनेट होने के बाद मैं अब बेटर समझ रहा हूँ। मैं आपके सामने हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हो हूँ। गया है आपको लीवर डोनेट हुए? मुझे लगभग 45 डे हो गए। कितने दिनों में डॉक्टर साहब का कहना है कि एकदम फिट हो जाएंगे आप? 3 मंथ में हम पूरे सही हो जाएंगे, दोनों भाई बहन। आपकी सिस्टर जो है वो एक स्पोर्ट प्लेयर भी है। हाँ। बिना सोचे समझे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि पता नहीं कल को आगे जा पाती या नहीं, तो उसको लेकर के क्या कहना था डॉक्टर साहब लोगों का? देखिए, मेरे बहन फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल में वो ये भी नहीं सोची कि मैं अगर फुटबॉल ये भैया को दे दूँगी तो फुटबॉल नहीं खेल पाऊँगी, इतना उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर सिर्फ भाई का प्यार था और भाई के प्यार के लिए वो सब कुछ कर सकती थी। तो बहन ने आपकी एक भाई बहन की मिसाल पैदा की है। मिसाल पैदा की जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई किया होगा। जिस तरह से लोग डरते हैं डोनेट कराने में, तो उसको लेकर के अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि नहीं, जो डोनेट करता है, जो डोनेट मतलब होता है, वो दोनों ठीक हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको जब करना हो तो एक अच्छी हॉस्पिटल आइए, आप अपोलो में आइए और यहाँ पास अच्छी जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद कराइए। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से भी आपको क्या मदद की गई है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लांट होता है और काफ़ी खर्च भी आता है इसमें, इसको लेकर के हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल से तो बहुत ज़्यादा मदद मिली है मुझे। बाय गॉड, इनके जैसा कोई नहीं है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप खुद से प्रयागराज के रहने वाले, प्रयागराज से चलकर लखनऊ आके अपोलो हॉस्पिटल में कराया, कैसा लगा आपको? देखिए, इलाहाबाद में नहीं इलाज था इसका, और अपोलो में हमने नया सुना था, वो भी नौसिद्दीकी सर से, कि आप लखनऊ आ जाइए। और जब हम लखनऊ आए तो तुरंत उन्होंने लिया। वो सर हमारे लिए गॉड की तरह हैं, हम उनको भगवान की तरह पूजे तब पर भी कम है। उन्होंने नई ज़िंदगी दी। अपोलो हमको पूरी मदद किया है कि आगे चलकर इससे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है। ठीक है।